हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी कुशल हैं। एग्ज़ाम जर्नल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम नंबर सिस्टम एसएससी ईएम 2024 में स्टार्ट करने वाले हैं। इसकी हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। ये जो सीरीज़ है ये आई थिंक काफ़ी टाइम से चल रही है। इसमें हमने परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और टाइम स्पीड डिस्टेंस कवर कर लिया है। इसमें हम बेस्ट क्वेश्चंस जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हैं पिछले 5-6 साल में, सिर्फ एसएससी ही नहीं और भी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम आईसीए और सीडीएस वगैरह जितने भी होते हैं लेवल के, उन सब के हमने बेस्ट क्वेश्चंस को उठाया है और सॉल्व किया है। ठीक है, 150 प्लस क्वेश्चंस है हर एक सेशन में। आई थिंक कुछ में 180 भी हैं। अब देखना, ये जो है बिगिनर से लेके एडवांस सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट है। अगर मतलब सब तरह के टाइप है तो मिक्स टाइप प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी, क्योंकि टाइप वाइज तो सब कर ही लेते हैं कि एक बार आपको समझ में आ गया तो सब उसी पैटर्न में होते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ मिक्स्ड में आती है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आप एकदम पढ़ते ही समझ पा रहे हो कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा या क्या है ये। ठीक है, तो इस कारण भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। फोर्थ, अब इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही ये क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो जिससे हिंदी भाषी लोगों को भी आसानी होगी। हम नंबर सिस्टम से शुरू कर रहे हैं, ये नया टॉपिक है। अब आज इसमें हम वही थ्योरी करेंगे और फिर पीवाईक्यू स्टार्ट करेंगे। ऊपर प्लेलिस्ट आई बटन आ रहा होगा, लिंक इन सारी चीज़ों का, आप वहाँ से वो सारी वीडियो एक्सेस कर सकते हो। एंड जितना हो सके इन वीडियोस को आप लाइक करिए और फीडबैक दीजिए, क्योंकि अगर आप इस पे अच्छा रिस्पांस देंगे तभी मैं जो है इस वीडियोस की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर पाऊँगी। ठीक है, क्योंकि आपको काफ़ी लोग मुझसे कह रहे थे कि चिंता है कि ये एग्ज़ाम से पहले कवर हो पाएंगे सारे टॉपिक्स कि नहीं। सो ट्रस्ट मी, एग्ज़ाम से पहले 3 या 4 महीने पहले मैं हफ्ते में 2 वीडियोस ले आऊँगी। लेकिन अगर अभी ही आपको चाहिए तो रिस्पांस जैसा आएगा वैसे ही मैं करूँगी। इस पे कम से कम मुझे 2 घंटे लगते हैं इसकी प्रिपरेशन में, और फिर मैं आपको 1 घंटे का कंटेंट बनाती हूँ। मतलब 4 घंटे कम से कम लग जाते हैं मुझे एक वीडियो बनाने में आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाने के लिए। ठीक है, सो अगर आप एप्रिसिएशन दिखाएंगे तभी मैं और मेहनत कर पाऊँगी। सो नाउ काफ़ी बातचीत हो गई, और स्लो भी लगता है आपको तो 1.5x स्पीड में आप कभी भी इन वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, होगी बातचीत। अब हम चलते हैं अपने सेशन की टुवर्ड्स नंबर्स। पहले हम थ्योरी करेंगे नंबर सिस्टम से। नंबर्स क्या होते हैं? तो नंबर एक वैल्यू होती है जो कि नंबर्स जो है कैलकुलेशन के लिए उनको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब इसमें हम टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ रहे हैं, तो कितने टाइप्स के नंबर्स हैं ये हम यहाँ पे देखते हैं। पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या है? जो 1, 2, 3 से शुरू होते हैं। ठीक है, उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, 1, 2, 3 से इन्फिनिटी तक जो जाते हैं। एक्सेप्शन क्या है नेचुरल नंबर्स में? जीरो और नेगेटिव और डेसिमल नंबर्स को हम इस नेचुरल नंबर्स में नहीं डालते। यानी 2.4 इज नॉट योर नेचुरल नंबर, 0 इज नॉट योर नेचुरल नंबर एंड -3 इज ऑल्सो नॉट योर नेचुरल नंबर। ठीक है, इसकी ये एक्सेप्शन हो गई। नेक्स्ट है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? जीरो से लेके जो सारे इंक्लूड, अगर आप नेचुरल नंबर्स में जीरो और इंक्लूड कर देते हो तो वो आपके होल नंबर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो होल नंबर्स जीरो से शुरू होते हैं और नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं। आगे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? ये वो नंबर्स होते हैं जिसमें आप पॉजिटिव तो होते ही होते हैं, साथ में आप नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड करते हो। सेम वही है, इसमें भी डेसिमल्स आप नहीं इंक्लूड करते हो। इंटीजर्स भी इस तरीके से होते हैं। नेक्स्ट इज योर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या है? जो टर्मिनेट होते हैं, एंड होते हैं और बार बार दोबारा रिपीट होते हैं, और पी बाई क्यू यानी फ्रैक्शन में उनको हम लिख सकते हैं। ठीक है, उनको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। दोज आर नोन एज योर रैशनल नंबर्स। ठीक है, 0.1212। अब इसकी जो हम वो लिखेंगे फ्रैक्शन, तो ये 12/9 है। एक तो ये रिपीटिंग है और ये टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, आप कहोगे कि क्या 4 भी रेशनल नंबर है? तो हाँ, 4 भी एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि आप 4 को 4/1 की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हो, तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो रैशनल नंबर। इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स होते हैं जो टर्मिनेट नहीं होते हैं, जिनका मतलब कोई अंत नहीं है
और जो इनकी वैल्यू जो है वो रिपीट भी नहीं होती है, ठीक है। और ये फ्रैक्शनल फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, पी बाई क्यू की फॉर्म में। और उसके अलावा इसके जो इंटीजर्स है, बॉटम जो है नीचे क्यू जो है वो इक्वल के नहीं होता कभी भी। हाँ, नीचे फ्रैक्शनल वैल्यू में कभी भी जीरो नहीं आता, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनको हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे पाई की वैल्यू हम कन्वीनियंस के लिए 3.14 लेते हैं, लेकिन इसकी इनफाइनाइट वैल्यू जाती है। आप कभी गूगल सर्च करना, ठीक है, गूगल सर्च करो चलो इसे कि पाई की वैल्यू क्या है, तो आपको पता चलेगा उसको कोई अंत ही नहीं है, चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, आपको बड़े से बड़ा नंबर सब मिल जाएगा उसमें, ठीक है। सो इट इज़ एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट, अब चलते हैं हम रियल नंबर्स पे। रियल नंबर्स क्या होते हैं? ये वो नंबर्स हैं जो नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं, यानी हम ऐसे एक नंबर लाइन पे उन नंबर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें रैशनल और इरैशनल दोनों ही नंबर्स आपके आ जाते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। अब आते हैं हम इमेजिनरी नंबर्स पे। इमेजिनरी नंबर्स कैसे होते हैं? वो रियल नंबर और इमेजिनरी यूनिट आई या फिर आयोटा बोलते हैं इसे, आयोटा से बनते हैं, इसको ऐसे टेढ़े आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये एक इमेजिनरी यूनिट है। तो आयोटा की वैल्यू आपकी होती है √-1। कभी आपने देखा कि नहीं होगा कि कहोगे ये क्या है, तो ये इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। और जिसमें आपकी आई स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली -1 का स्क्वायर करके रूट निकाल के -1 आता है, ठीक है। ये नहीं कि स्क्वायर कर दिया तो ये +1 हो जाएगा, नहीं, आयोटा स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू -1। एंड इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है ये कैलकुलेट होती है ऐसे 8i। जैसे इसमें क्या है, इमेजिनरी नंबर आपने लिया एक रियल नंबर और उसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दैट बिकम्स योर इमेजिनरी नंबर। 4i हो गया, 4 आयोटा, 3 आयोटा हो गया, ठीक है। ये एक आपके इमेजिनरी नंबर्स हो गए। फिर आते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे। कॉम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं जो कि कॉम्बिनेशन रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से बनता है, ठीक है। और हर कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखा होता है, जिसमें a आपका ये रियल पार्ट होता है और जो b है इमेजिनरी पार्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया 3 + 4i, ठीक है। ये तो रियल पार्ट हो गया, 3 इज़ अ रियल नंबर एंड 4i क्योंकि आयोटा से है तो ये एक इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो ये पूरा नंबर जो है मिलके क्या बन गया, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। आगे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके दो ही डिवाइजर होते हैं, एक तो एक और एक नंबर इटसेल्फ जो है वो प्राइम नंबर कहलाता है, ठीक है। सो प्राइम नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इटसेल्फ एंड 1। वही आपको पता है 2, 3, 5, 7, 9 11, 13, ठीक है, एंड सो ऑन, ये सारे आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। अभी नेक्स्ट पीपीटी में आगे चल के एंड में हम प्रोवाइड करेंगे आपको सारे प्राइम नंबर्स की लिस्ट, ठीक है। टिल 200 मैं प्रोवाइड कर दूंगी, और ये तो मैंडेटरी है कि आपको 200 नंबर तक तो पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। एंड उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि कैसे चेक करना है इफ़ द नंबर इज़ अ प्राइम नंबर और नॉट। अभी आप वीडियो देखते रहिए, आपको आगे पता चलेगा। अब आते हैं हम कॉम्पोजिट नंबर में। कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? वो नंबर होते हैं जो कि प्राइम नहीं होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स जो नहीं है वो आपके कॉम्पोजिट नंबर्स हो गए। कैसे? जैसे 4, 9, 13, 13 कह रही हूँ, 14। 14 कैसे एक वो है क्योंकि इसमें 1 और 14 तो फैक्टर है ही, साथ में 2 और 7 भी एक फैक्टर्स है। सो दैट्स वाई इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है, इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। अब आते हैं इवन और ऑड नंबर्स पे। तो जो भी नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं वो आपके इवन नंबर्स होते हैं, और जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो आपके ऑड नंबर्स हो गए। एग्जाम्पल के तौर पे 4, 6, 64, ये सारे 2 से डिविजिबल है। 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? एंड में आपका इवन नंबर होना चाहिए, 2, 4, 6, 8, है ना, और 0। ये आपको 2 से डिविजिबिलिटी चेक बताता है हमेशा, है ना। अब फिर आते हैं हम ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स वही जिनकी इवन नंबर नहीं है डिजिट एंड में, वो ऑड हो गए। 3, 7, 11, 91, 99, 1003 एंड सो ऑन। अब आते हैं हम रिलेटिव प्राइम नंबर्स या फिर को प्राइम नंबर्स पे। तो रिलेटिव प्राइम या फिर को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो दो नंबर्स में कोई अदर फैक्टर कॉमन नहीं होता एक के अलावा। जैसे 5 और 17 को प्राइम्स है। क्यों को प्राइम्स है? क्योंकि 5 और 17 के बीच में हम एक के अलावा कोई फैक्टर नहीं देख सकते। सिमिलरली 3 और 8 ये भी को प्राइम है। देखो, ज़रूरी नहीं है, एक पॉइंट नोट करो यहाँ पे
कि ज़रूरी नहीं है सिर्फ प्राइम नंबर्स ही को प्राइम हो सकते हैं, वो तो होते ही हैं, प्राइम नंबर्स को प्राइम होंगे ही, लेकिन एक नॉन प्राइम नंबर भी को प्राइम बन सकता है, ठीक है, किसी प्राइम नंबर के साथ। गेट इट? अब जैसे आप ले लो 4 और 27, ठीक है, 4 और 27 ले लो, ये दोनों ही प्राइम नहीं है, लेकिन ये दोनों अगर साथ में लिखें तो ये दोनों को प्राइम बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई और कॉमन फैक्टर है ही नहीं एक के अलावा, सो दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो को प्राइम नंबर एग्जाम्पल। नेक्स्ट चलते हैं परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं? जितने भी नंबर्स जो है वो परफेक्ट नंबर कहलाते हैं जब उनके फैक्टर्स का सम जो होता है एक्सक्लूड करके नंबर, लेकिन 1 को इंक्लूड करके वो नंबर बनाता है खुद से, उसे परफेक्ट नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 6 देखो, 6 के फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 1, है ना, और एक 6 भी आ गया अपने आप में, एक फैक्टर होगा, 6 इंटू 1 6 बनाता है, सॉरी इस पर इंटू नहीं आएगा, कॉमन लगा के ये फैक्टर्स हैं। तो अब हमें चेक करना है वेदर इट इज़ अ परफेक्ट नंबर और नॉट। तो आप देखो 6 को अगर आप 2 + 3 + 1 करोगे तो ये आपको 6 ही देता है, तो देयरफॉर इट इज़ अ परफेक्ट नंबर। जो नंबर इटसेल्फ को एक्सक्लूड करके बाकी जितने भी फैक्टर्स का समेशन अगर नंबर के बराबर आता है तो इट इज टर्म्ड एज अ परफेक्ट नंबर। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं नंबर्स की, वो पढ़ लेते हैं। एक जो है वो ना ही प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। अगर एक के बारे में पूछे, देखिए ये ना आजकल एसएससी जो है स्टेटमेंट्स फॉर्म में भी क्वेश्चंस पूछता है कभी कभी पेपर में, तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से ना इम्पॉर्टेंट हो जाती है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मतलब आपको पता होती है लेकिन आप भूल जाते हो, एकदम से याद नहीं आती है, तो एक तरीके से आप इसे रिवीजन के तौर पे समझ लो कि हाँ भाई बचपन में पढ़ा है, 5th क्लास में, 4th क्लास में, 8th में भी पढ़ा होगा शायद से, एक रिवीजन है ये, ठीक है। द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन इज 2। एक ही प्राइम नंबर है जो कि इवन है, वो होता है 2, ये भी याद रखिए। और जितने भी प्राइम नंबर्स 3 से बड़े हैं वो 6k + 1 और 6k - 1 फॉर्म में दिख सकते हैं किसी प्राइम नंबर को। जैसे आप ले लो 17 को ले लो एग्जाम्पल, तो ये 6k + 1 की फॉर्म में लिखा जा 6k - 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे 6 × 3 - 1, 18 - 1 करेंगे तो ये आपको 17 देगा। एंड सिमिलरली आप 13 को कैसे लिख सकते हो? 13 हो सकता है आपका 6 × 2 + 1, 6k + 1 और 6k - फॉर्म में आप सारे प्राइम नंबर्स को लिख सकते हो। सेकंड आता है स्क्वायर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ 3n और 3n + 1 एंड 4n और 4n + 1। देखो स्क्वायर कैसे किसी नेचुरल नंबर का लिखा जा सकता है। जैसे हम छोटा नंबर ले लेते हैं, 64 ले लेते हैं। 64 को आप कैसे लिख सकते हो? ये 4 का डिविजिबिलिटी से हो रहा है, सिंपल, 4 × 1 = 4, 6 × 24, तो ये तो 4 × 60 हो गया। अब 27 को कैसे लिख सकते हो? ये 3 × 9 की फॉर्म में हो गया, तो ये 3n की फॉर्म में हो गया और ये 4n की फॉर्म में हो गया। अब 4n + 1 कैसे लिख सकते हो? देखो 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, तो इसे हम लिख सकते हैं 4 × 6 + 1, है ना, 4n + 1 की फॉर्म हो गई 25। नेक्स्ट चलते हैं, 10th digit of every perfect square is even unless the square is ending in 6, in which case the 10th digit is odd। देखो हर परफेक्ट स्क्वायर की 10th डिजिट जो होती है वो इवन होती है, अगर इन केस अगर 6 दे रखा है परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में तो नहीं होता, अब तब ऑड होता है। एग्जाम्पल ले लो आप 729, 729 27 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अभी मैं आपको लिस्ट में स्क्वायर्स भी प्रोवाइड करूँगी। सो अब 27 के स्क्वायर में देखो 729, इसमें एंड डिजिट क्या है, 10th डिजिट क्या है? 2, विच इज़ इवन। अगर हम एक एग्जाम्पल और ले लें, किसका लें, एंड डिजिट किस में 6 आएगी, 14 का स्क्वायर ले लेते हैं, है ना। 14 के स्क्वायर में आपका क्या आता है? 196 होती है इसकी वैल्यू, 196, और यहाँ पे 10th डिजिट आपको दिख रही है 9, विच इज़ ऑड। तो इन केस अगर आपकी लास्ट डिजिट 6 है तो हमेशा ऑड होगा 10th नंबर, और अगर इवन है अदरवाइज सारे केसेस में, 6 के अलावा बाकी सारे केसेस में आपकी 10th डिजिट जो होगी वो क्या होगी? इवन। अब है नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय n फैक्टोरियल। इसका मतलब होता है फैक्टोरियल, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
n ऐसे डिफाइन होता है, इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या है, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू एंड सो ऑन। या फिर इसको लिख सकते हो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू आपका n मल्टीप्लिकेशन जो होती है, इसे हम फैक्टोरियल कहते हैं। तो ये डिविजिबल होता है n फैक्टोरियल से हमेशा। एग्जाम्पल आप कैसे ले सकते हो उसको, सपोज आपने ले लिए n कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिए हैं, 15 इंटू 16 इंटू 17, ठीक है। अब ये जो है 3 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा। 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1 से डिविजिबल होगा। तो देखो ये क्या है, 6 से डिविजिबल। देखो 3 से तो यहाँ से गया 5 और यहाँ से 2 से गया ये आया 8, 8 5 ज़ा 40। तो हाँ ये डिविजिबल हो गया, तो इस वजह से ये वाला भी हमारा प्रूव हो गया। आगे चलते हैं। अब हमें बताना है कि वेदर अ गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट, ठीक है, टू टेस्ट। उससे पहले हम देख लेते हैं कि अप टू 200 कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये रहे आपके सारे प्राइम नंबर्स टिल 200, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 379 113 127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197 एंड 199। ये तो आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है, लर्न बाय हार्ट, कि देखते ही आपको पता होना चाहिए ये तो प्राइम नंबर है, ठीक है, 200 तक। इसके अलावा आपको स्क्वायर्स पता होने चाहिए कहाँ तक के। आई वुड से 40 तक याद कर लो तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब 30 तक तो होना ही चाहिए। एंड क्यूब्स यू शुड लर्न टिल 30 एंड हाँ दैट्स इट। क्यूब्स और स्क्वायर्स की जो पीडीएफ है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल है एग्जाम जर्नल का, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, आप वहाँ से वो एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे मैं सून वो पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं कि कैसे टेस्ट करेंगे एक नंबर जो है प्राइम है कि नहीं। तो पहले हमें चेक करना होगा कि एक इंटीजर लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सारे जो स्क्वायर जो नंबर है वो ऐसा लेना है जो इससे स्क्वायर रूट जो है वो छोटा हो, ठीक है। एग्जाम्पल 241 का अगर हम नियरेस्ट स्क्वायर देखें, लार्जर नियरेस्ट स्क्वायर जो होगा ये आपका आता है 256। 256 किसका है, स्क्वायर रूट स्क्वायर होता है, ये आपका होता है 16 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 16 से नीचे वाले लेस देन 16 के प्राइम नंबर्स हमें निकालने हैं, ठीक है। अब 16 तक कौन कौन से प्राइम नंबर्स आते हैं, ये आते हैं आपके 2 3 5 7 11 13, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि एक एक करके सारे प्राइम नंबर्स 241 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर एक भी डिविजिबल आ जाता है, ठीक है, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर कोई भी डिविजिबल नहीं होता है, नॉट डिविजिबल, देन इट इज़ अ प्राइम नंबर लिखा है। इफ नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ देम देन इट इज़ अ प्राइम नंबर, अदरवाइज वो एक कॉम्पोजिट नंबर है। अब हमें 241 चेक कर रहे हैं, 2 से जा रहा है नहीं, 3 से जा रहा है नहीं, 3 8 24, 1 रिमाइंडर आ रहा है 5, 5 4 20, 8 40 होता है, फिर 1 रिमाइंडर आता है 7, 7 3 21, ठीक है, फिर 31 होता है, 31 7 से नहीं जाता है। फिर उसके बाद हम 11 से देखेंगे, 11 2 22 और 21 है, और 22 गया और 21 आया, तो 11 जो है 21 से नहीं जा रहा है। उसके अलावा 13 से देख लेते हैं, 13 1 13 और 11 बचता है, 11 13 से नहीं जाता है। सो देयरफॉर ये किसी भी इससे डिविजिबल नहीं आ रहा, किसी भी प्राइम नंबर से डिविजिबल। तो ये 241 इज योर प्राइम नंबर इटसेल्फ। यस, आंसर हो गया, इट इज अ प्राइम नंबर। ऐसे ही आप अपने खुद से नंबर्स बना के देखिए, 841,
369, इनको आप चेक करिए खुद से अभी पॉज करके कि ये प्राइम है कि नहीं, और आप गूगल पे फिर देख सकते हो कि ये सही आ रहा है कि नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं हम प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू पे। ठीक है, व्हाट इज़ अ फेस वैल्यू, ये इसी के साथ लिख दिया। फेस वैल्यू की डेफिनेशन ये यहाँ आना चाहिए। तो फेस वैल्यू होती है न्यूमेरल टर्म्स में जो डिजिट इटसेल्फ जो होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्लेस इन द नंबरल। जैसे कि आपको दे रखा नंबर 83461, तो उसमें 4 की फेस वैल्यू क्या है, 4 की फेस वैल्यू आपकी 4 ही रही, 8 की फेस वैल्यू 8 ही रही। ठीक है, अब आते हैं हम प्लेस वैल्यू पे। प्लेस वैल्यू क्या होता है, ये एक वैल्यू रिप्रेजेंट होती है डिजिट की एक नंबर पे बेसिस ऑन दी पोजीशन इन द नंबर, पोजीशन के बेसिस पे ये डिफाइन होता है। ठीक है, ये फिर टेंस, थाउजेंड, हंड्रेड, 10,000 उसके अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग मल्टीपल होता है। 83461 को ही ले लेते हैं हम एग्जाम्पल पे, 83461। तो 1 की आपकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, ये तो 1 ही हो गई। 6 की क्या होगी, 6 इंटू 10, ठीक है, टेंस। फिर आई आपकी 4 इंटू 100, तो इसकी प्लेस वैल्यू 400 हो गई, इसकी वैल्यू प्लेस वैल्यू 60 हो गई, और 1 की वैल्यू 1 ही रही। 3 की क्या वैल्यू हो जाएगी, प्लेस वैल्यू उसी तरीके से 3000, ये अब हम प्लेस वैल्यू की बात कर रहे हैं। और 8 की हो जाएगी आपकी इंटू 10,000 करेंगे 80,000। ठीक है, फेस वैल्यू तो एज इट इज जो नंबर है वही रहता है ऑन द फेस ऑफ इट, चेहरा जैसा दिख रहा है वैसे ही है। प्लेस वैल्यू क्या है कि वो कहाँ कौन सी पोजीशन पे है, तो 1 यूनिट डिजिट पे तो 1 ही रहेगा, 6 टेंस पे तो 6 इंटू 10 हो जाएगा, 1 इंटू 1 होता है, जैसे 1 0 0 एक एक बढ़ता जा रहा है आगे। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू हो गया। अब हम आते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स पे, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, आप सभी को पता ही होंगे। इसको एक मेमोरी रिफ्रेश करने का मेथड समझ लो, है ना, 2x की स्पीड पे देखो और आगे चलो, वरना खुद पॉज करके देख लो एग्जाम्पल्स में कि आप चेक कर पा रहे हो कि ये नंबर्स डिविजिबल है कि नहीं है। तो 2 की डिविजिबिलिटी में क्या करेंगे, यहाँ पे जो एंड डिजिट नंबर है या तो वो 0 होना चाहिए या फिर एक इवन नंबर होना चाहिए, तभी वो 2 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल क्या हो गए, 2, 12, 20, 36, 48, 64,000, ये सारे जो है आपके 2 से डिविजिबल है। इजी, ठीक है। अब हम चलते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3 में। 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या होता है कि सम जो होता है उन डिजिट्स का, उस नंबर का, वो जो है वो एक 3 का मल्टीपल होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, 2997 दे रखा है, तो 2 + 9 + 9 + 7 करोगे आप 27 आता है। 27 का फिर से सम किया, 2 + 7 9 आया, तो 9 जो है वो आपका 3 से डिविजिबल है। सो देयरफॉर 2997 विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 3, राइट। ऐसे ही आप देखो 46 पे 4 और +6 10, 1 + 0 1, 1 is not divisible by 3, so therefore 46 will also not be divisible by 3। आगे डिविजिबिलिटी ऑफ 4, 4 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट्स जो है नंबर की वो 4 से डिविजिबल होती है, तभी वो नंबर डिविजिबल बाय 4 होगा। जैसे 38964, अब इसकी लास्ट 2 डिजिट्स क्या 4 से डिविजिबल है, 4 1 4, 4 6 24, यस, तो इट इज डिविजिबल बाय 4। सेकेंडली 38963, 63 क्या 4 से डिविजिबल है, नहीं, तो देयरफॉर क्योंकि ये एक 4 से डिविजिबल नंबर नहीं है। फिर आते हैं हम डिविजिबिलिटी ऑफ 5 से। 5 से क्या होता है, अगर आपके लास्ट में अंत में जो नंबर है वो अगर 0 या 5 होता है तभी आप डिविजिबिलिटी बाय 5 है। आगे कुछ भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड में इफ देयर इज 0 और 5 देन दैट नंबर डेफिनेटली विल बी डिविजिबल बाय 5। आगे चलते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6। 6 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होगा, जब एक नंबर जो है दोनों 3 और 2 से डिविजिबल है तो वो पर्टिकुलर नंबर जो होगा वो 6 से डिविजिबल होगा। कहने का मतलब क्या है, 3 की डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, 2 का मिला हुआ है पता है, क्योंकि 6 जो है वो 3 × 2 होता है, तो इन दोनों की डिविजिबिलिटी रूल जब अप्लाई होगी तभी आपका 6 का डिविजिबिलिटी हो जाएगा। 90 को देखते हैं। 90 में एंड में 0 है, 2 से डिविजिबल चेक। 90 9 + 0 9, 9 इज डिविजिबल बाय 3, 3 से चेक। ऐसे ही थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 1650 ले लेते हैं।
1 + 6 7 और 5 12, 12 में 1 + 2 3 से डिविजिबल है, 500 है एंड में, तो ये 2 से भी डिविजिबल है, तो दिस नंबर विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 6। अगर चेक करना है तो 6 से डायरेक्ट भी कर लो। 6 2 ज़ा 12, ठीक है, 45, 6 7 ज़ा 42, 30 एंड 6 5 ज़ा 30, 275 पूरा आ रहा है, जीरो रिमाइंडर है, तो मतलब वो डिविजिबल बाय 6 है। आगे 7 की डिविजिबिलिटी, ये मुझे लगता है काफ़ी लोगों को नहीं भी पता होगी और इसका इतना इंपॉर्टेंस भी नहीं है। जब पहले 200 क्वेश्चंस आते थे मैथ्स के आपके टियर 2 में, तब थोड़े रेलेवेंट होते थे ये वाली चीज़ें ना, कि जिससे आप पास कैलकुलेशन कर सको, बट अब आते ही 30-35 सवाल हैं, तो ये रेलेवेंस अब इन चीज़ों की रही नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं, उस 30 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये आ गया और नहीं हुआ तो इस वजह से आपको ये भी पता होना चाहिए। डिविजिबिलिटी बाय 9 के लिए क्या होता है, सम ऑफ द डिजिट्स जो है वो नंबर की 9 से डिविजिबल होनी चाहिए, तभी वो जो नंबर है 9 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे 14553, 1 + 4 + 5 + 3 करेंगे तो ये 18 देता है, 9 10, हाँ 18 आया। 18 जो है ये 9 से डिविजिबल है, या फिर 1 + 8 करोगे तब भी 9 आता है, वो भी डिविजिबल है आपका 9 से, तो इस वजह से 14553 जो है वो 9 से डिविजिबल है। इसके अलावा अगर वो 9 से डिविजिबल है तो इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 3, है ना। जो चीज़ 9 से डिविजिबल होगी वो इवेंचुअली 3 से भी डिविजिबल होगी। लेकिन अगर कोई चीज़ 3 से डिविजिबल है, वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी 9 से डिविजिबल हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे 24 इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे डिविजिबिलिटी बाय 10, 10 की डिविजिबिलिटी के लिए अगर किसी भी नंबर में लास्ट में 0 है तो वो हमेशा ही 10 से डिविजिबल होगा। इसमें कोई ज़्यादा ब्रेनर, मतलब इट्स अ नो ब्रेनर, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अब चलते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11, ये भी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी लोगों को ये पहले से ही पता होगा। इसमें क्या होता है कि आपका जो नंबर है उसकी जो अल्टरनेटिव डिजिट्स का सम माइनस करेंगे दूसरी पोजीशन की नंबर्स का सम, तो वो या तो 11 से डिविजिबल होना चाहिए या फिर 0 से। एग्जाम्पल है आपको दे रखा 173624, 6 + 4 10, देखो अभी करते हैं 4, अल्टरनेट प्लेसेस क्या है ये, 4 + 6 + 7 किया तो ये हमें देगा 17, ठीक है। एंड ऐसे ही 2 + 3 + 1 करेंगे, 2 + 3 + 1 करेंगे तो ये देगा 5 और 6। अब इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो ये हमें देता है 11, सो देयरफॉर इट विल बी डिविजिबल बाय 11। 1767324 इज डिविजिबल बाय 11। हमारी एक स्लाइड रह गई, डिविजिबिलिटी बाय 7 कर रहे थे, ठीक है। ये करते हैं, तो डिविजिबिलिटी बाय 7 के लिए क्या करेंगे, आप डिफरेंस निकालेंगे किस चीज़ में, ट्वाइस करेंगे यूनिट डिजिट को, ठीक है, और जो नंबर फॉर्म होगा रेस्ट ऑफ द डिजिट से उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो या तो अगर 0 आएगा या फिर वो नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 7, तभी हमारा डिविजिबिलिटी बाय 7 रूल चेक होगा। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे 672 का, अगर हम 2 को डबल कर लेते हैं तो ये आता है 4, और 67 से अगर हम 4 निकालते हैं तो ये आता है आपका 63। 63 इवेंचुअली ये आपका 7 से डिविजिबल है, सो इस वजह से आपका 672 जो होगा 7 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली आप 105 को ले लो, 105 में अगर आप 5 को डबल करते हो तो वो 10 आता है, और 10 में से 105 का फर्स्ट 2 डिजिट जो है 10 में से 10 निकालते हो तो वो 0 आता है। 0 अगर आ रहा है तब भी आपका जो नंबर होगा वो 7 से डिविजिबल होगा। आप वैसे भी देख सकते हो 7 1 7, 35 बचा, 7 5 35, 0 रिमाइंडर, तो यानी वो डिविजिबल है आपका 7 से। नेक्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी बाय 8। 8 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है कि लास्ट 3 डिजिट्स जो है नंबर की वो आपकी 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। जैसे कि 2 के लिए इवन होता है, ठीक है, 4 के लिए आप लास्ट 2 डिजिट्स देखते हो, 8 के लिए आप लास्ट 3 देखोगे, एंड सिमिलरली 16 की डिविजिबिलिटी के लिए आप लास्ट 4 देखोगे, एंड सो ऑन आपका चलता जाता है। तो लास्ट 3 डिजिट्स अगर 8 से डिविजिबल है तो आपका नंबर 8 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल पे देखो 5584, 584 आपको चेक करना है कि ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं। 8 7 56 14,
8 सेंस 56, 24, 24 8 से भी डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। 5584 इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, ये वाली स्लाइड तो हमने कर ली है। अब हम चलते हैं रूल्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन के। देखिए, ये हम सारी अभी थ्योरी कर रहे हैं, ये जो सारी थ्योरी है आपकी अभी अप्लाई होगी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो आपको उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अभी काफ़ी लोगों को लॉस्ट होंगे कि ये क्यों कर रहे हैं हम, लेकिन धैर्य रखिए, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये कैसे आपके लिए नॉलेज जो इनरिच कर रहे हैं और कैसे आप इजीली जो है क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। सिंप्लीफिकेशन के रूल्स क्या है? सिंप्लीफाई करना होता है, पहले हमें विनकुलम के बारे में पता होना चाहिए। विनकुलम क्या होता है? एक बार होता है, ठीक है, और उसको हमें हटाना होता है सबसे पहले सिंप्लीफाई करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, -8 -10 क्या होता है? ये सिंपली आप अगर इसको ऐड करोगे तो ये आपको -18 देगा। लेकिन वहीं पे अगर -8 -10 के ऊपर बार लगा है तो हम इसे क्या कंसिडर करेंगे? 8 -10 के ऊपर बार लगा है, तो यानी 8 -10 को हम पहले सॉल्व करेंगे, जो कि हमें -2 मिलेगा। फिर उसके बाद जो बाहर वाला जो साइन है वो इसमें जुड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वहीं पे ये वैल्यू हमें 2 देती है। देख रहे हो, बार लगते ही आपकी वैल्यू अलग हो जाती है। सो इसका मतलब ये है, अगर आप बार हटाते हो फिर ब्रैकेट्स हटाते हो, तभी आपको सॉल्व कर पाओगे, सिंप्लीफाई करने पाओगे। और ब्रैकेट्स का भी एक ऑर्डर होता है, ठीक है। तो पहले आप अंदर वाला छोटा वाला ब्रैकेट हटाते हो, फिर कर्ली ब्रैकेट हटाते हो, फिर उसके बाद आप बॉक्स ब्रैकेट हटाते हो। जैसे कि आपका नंबर ऐसे लिखा होगा, ऐसे और ऐसे, ठीक है, तो इसी ऑर्डर में आपके ब्रैकेट्स हटेंगे। तो पहले अंदर वाली सॉल्व करोगे इक्वेशन, फिर ये वाली सॉल्व करोगे, और लास्ट में आपका ये वाला सॉल्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आप ब्रैकेट्स हटा देते हो तो हमारा जो कैलकुलेशन का ऑर्डर जो होगा, जो ऑपरेशंस जो लगेंगे वो किस ऑर्डर में लगेंगे? पहले हमारा ऑफ हटेगा, फिर हम डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे और फिर सब्ट्रैक्शन। यानी कि पहले विनकुलम हटेगा, फिर ऑफ आएगा, फिर डिवीजन आएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन आएगा, फिर एडिशन आएगा, एंड देन आपका सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाइस वर्सा ऑर्डर में भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर आप यही सॉल्व फॉलो करो तो ज़्यादा बेटर है। आपने बॉड मास तो सुना ही है, लेकिन पूरी जो उसकी फुल फॉर्म है दैट इज़ वी बॉड मास। इसके अलावा भी और भी तरह के एक्रोनिम बना रखे हैं, लेकिन हम जो एसएससी से रिलेटेड में होगा, या फिर अगर आप थोड़े वैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स में देखो, तो वी बॉड मास के अलावा और कोई रूल यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं यूनिट्स डिजिट पे। तो यूनिट डिजिट नंबर की क्या होती है? जिसमें वंस प्लेस नंबर की बात होती है। जैसे कि 20197 में यूनिट डिजिट क्या है? 7 है, यानी लास्ट प्लेस की डिजिट की वैल्यू बात कर रहे हैं। एंड 201 में क्या है? वो आपकी 1 हो गई। अब हमें कह रहे हैं कि हाउ टू फाइंड अ यूनिट डिजिट। आपने काफ़ी पेपरों में देखा होगा कि आपको नंबर्स दे रखे हैं मल्टीप्लिकेशन में या पावर में, और उनको फिर आपको बताना होता है कि इस इक्वेशन की यूनिट डिजिट क्या होगी। अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे थ्रू PYQs के फॉर्मेट में भी, अभी हम एग्जाम्पल्स के तौर पे समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में 652 इंटू 368 इंटू 96 इंटू 474 लिखा हुआ है। अब हमें इसकी यूनिट डिजिट निकालनी है, तो वो कैसे करेंगे? हम इन सारे नंबर्स की यूनिट डिजिट लेंगे, दैट इज़ 2, 8, 6 एंड 4, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये देगा 2 8 ज़ा 16, ठीक है, और ये देगा 6 4 ज़ा 24। फिर इसकी लास्ट डिजिट उठाई 6 और इसकी लास्ट डिजिट उठाई यूनिट डिजिट 4। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देगा हमें 24। तो अब ये जो नंबर की यूनिट डिजिट आई है वही इस पूरे प्रोडक्ट की यूनिट डिजिट होगी। सो 4 विल बी योर आंसर हेयर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि यूनिट डिजिट कैसे होती है किसी नंबर की, अगर हमें पावर में दे रखा हो। जैसे कि लिखा है आपको 4 5, और यहाँ नहीं लिखते, आपको लिखा है 456 की पावर 3 इंटू में आपको दे रखा है 28 की पावर 4 इंटू में दे रखा है 7 की पावर 2।
थोड़ा सा मुश्किल कर दिया मैंने, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, आपने देखा होगा। अब बताना है इसकी मल्टीप्लिकेशन की यूनिट डिजिट क्या होगी। तो इजी टर्म्स में क्या पूछ रहा है, सिंप्लीफाइड टर्म्स में, कि 6 की पावर 3 इंटू 8 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 2 की यूनिट डिजिट क्या होगी। अब यहाँ पे हमारी रोल किसका आता है, साइक्लिसिटी का। साइक्लिसिटी का मतलब क्या है, साइक्लिसिटी का मतलब ये है कि कितनी बारी में मल्टीप्लिकेशन में के बाद आपका जो नंबर है सेम वही आता है। ठीक है, अब हम साइक्लिसिटी एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एक सेकेंड। पहले हम इसको देखते हैं, चलो इसको बाद में देखते हैं, पहले हम साइक्लिसिटी के बारे में समझते हैं। ठीक है, साइक्लिसिटी क्या है, जैसे कि 2 है, ठीक है, 2 की साइक्लिसिटी हमने चार्ट में देखा 4 थी। कैसे, क्योंकि 2 की पावर 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 रखते हैं तो ये हमें 4 देगा, 2 की पावर 3 रखेंगे तो ये हमें 8 देगा, 2 की पावर 4 हम अगर रखते हैं तो ये हमें क्या देगा, ये हमें लास्ट में देगा, देखो 2 2 4 4, 2 2 4 4 4 16 16 आता है, तो यूनिट डिजिट आपकी 6 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता चला। और फिर अगर हम 2 की पावर 5 लेते हैं, ठीक है, 16 इंटू 2 32 आता है, तो फिर से जो है 2 आ गई यूनिट डिजिट, ये हो गया रिपीट यहाँ पे। ठीक है, इस वजह से इसकी साइक्लिसिटी कितनी आई, 4 की साइक्लिसिटी आई। और कौन कौन से नंबर्स आते हैं, अगर 2 की पावर 2 दे रखा है तो 4 आएगा, 2 की पावर क्यूब दे रखा है तो यूनिट डिजिट 8 आएगा, एंड 2 की पावर 4 दे रखा है तो हमें 6 मिलेगा। तो 2 4 8 6 ऐसे याद रखते हैं लोग। ठीक है, आगे अब हम देखते हैं 3 की, सिमिलर वे में 3 3 3 ज़ा 9, 3 का स्क्वायर रखेंगे तो 9, 3 का क्यूब रखेंगे तो ये आएगा आपका 27। ठीक है, और 3 की पावर 4 रखेंगे ये आपको देगा 81, और फिर 3 की पावर 5 रखेंगे फिर आएगा 3 2 4 3। तो यहाँ से साइक्लिसिटी कितनी की आई, फिर से रिपीट हो गया यहाँ पे भी आपकी साइक्लिसिटी 4 की आई। और कौन कौन से नंबर्स बने, ये 3 9 7 और 1। अब 4 को भी देख लेते हैं, पहले तो 4 एकम 4 ही आएगा, 4 की पावर 1 4 ही देगा, 4 की पावर स्क्वायर कितना आता है 16, तो यहाँ पे आया 6 आपका यूनिट डिजिट। और 4 के क्यूब करेंगे तो 16 4 ज़ा 64 आता है, और 4 की पावर 4 देखेंगे 256। ठीक है, अब यहाँ पे ये रिपीट हो गया है, ये 4 की पावर 4 पे, ओ ये तो पहले ही रिपीट हो गया, एक सेकेंड सॉरी, यहाँ तक हमें जाना ही नहीं था। ये पता है कहाँ रिपीट हो गया आपका, ये यहीं पे रिपीट हो गया 64 पे, है ना। फिर से 4 यूनिट डिजिट आ गई ना, जो पहले 4 की पावर 1 पे थी, सो ये यहाँ पे रिपीट हो गया। इस वजह से इसकी जो साइक्लिसिटी आई, ये आई 2 की साइक्लिसिटी है। ठीक है, और क्या है 4 और 6 पे, यानी अगर ऑड होगा तो 4 होगा, 4 की पावर अगर ऑड हुई तो यूनिट डिजिट 4 होगी, अगर 4 की पावर इवन हुई तो लास्ट डिजिट आपकी 6 आएगी। 5 की पावर 1 5 देगा, 5 की पावर 2 भी 5 देगा। ठीक है, तो ये रिपीट हो गया, तो 5 की साइक्लिसिटी 1 की रही, और अगर यूनिट डिजिट इसकी हमेशा 5 ही आएगी। फिर हम चलते हैं 6 पे, 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 आपको देगा 36, और ये भी यहाँ यहीं पे ही रिपीट हो रहा है ना। सो इसकी भी 1 की साइक्लिसिटी आ गई, और यूनिट डिजिट 6 ही आएगी। फिर हम चलते हैं 7 पे, 7 की पावर 1 7, 7 का स्क्वायर आप देखोगे तो ये आएगा 49, 7 का क्यूब आप देखोगे तो ये देगा आपको 3 4 3, एंड 7 की पावर 4 आप देखोगे तो ये देगा 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28 30, 7 3 ज़ा 21, 2401।
और फिर 7 की पावर 5 पे देखोगे तो एंड में इंटू 7 हो जाएगा, तो ये रिपीट हो जाएगा यहाँ पे। तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी की आई, इसकी भी साइक्लिसिटी आई आपकी 4 की। और यूनिट डिजिट क्या क्या बनेंगी, 7 की पावर 1 में होगा तो 7, 7 की पावर 2 होगा तो नॉन यूनिट डिजिट, 7 की पावर 3 होगा तो 3 यूनिट डिजिट, और 7 की पावर 4 होगा तो 1 यूनिट डिजिट। अब हम 8 को देखते हैं इसी तरीके से। 8, 8 की पावर 8 1, 8 का स्क्वायर 64, 8 का क्यूब देखेंगे तो ये देगा आपको 5 1 12, और 8 की पावर 4 अगर हम देखें तो ये देगा 4096। एंड 8 की पावर 5 देखें तो 8 6 48, तो 8 पे यहाँ पे रिपीट हो रहा है। सो 8 की साइक्लिसिटी भी 4 की आई है, ठीक है। और क्या क्या आया है नंबर्स में, यहाँ पे आया आपका 8, 4, 2 और 6। सिमिलरली अब हम 9 की देख लेते हैं साइक्लिसिटी। 9 की साइक्लिसिटी क्या होगी, 9 की साइक्लिसिटी आई 9 की पावर 1, 9 का स्क्वायर आपका हो गया 81, और फिर अगर आप 9 का क्यूब करोगे तो ये फिर से 9 दे देगा, है ना, रिपीट हो जाएगा। सो देयरफॉर 9 की साइक्लिसिटी आ गई आपकी 2 की, और किस किस पे आई है ये आपकी आएगी 9 और 1 पे, यानी ऑड पे आपको 9 मिलेगा और इवन पावर पे 9 की आपको जो है 1 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 से डिविजिबल हुई ये पावर, और जो बाकी जो है 4 की साइक्लिसिटी पे हम उसको 4 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है, पावर निकालने के लिए। ये आप क्वेश्चन जब करोगे PYQs नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगी बातें। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं जो हमने निकाला था। तो 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 यानी 6 की पावर ऑड 6 जो भी होगा वो 6 ही देगा आपको, है ना, यूनिट डिजिट में। 8 की पावर 4 है, अभी हमने साइक्लिसिटी पढ़ी 8 की 4 की होती है, और उसमें 4 पे क्या आता है, 6 आता है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, इनटू में आप करोगे 7 की पावर 2, 7 की भी साइक्लिसिटी 2 की होती है, तो 7 की पावर 2 में आपका ये आएगा 9। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36 इंटू 9, तो 6 इंटू 9 करेंगे यहाँ से, ये देगा 6 9 54, तो यानी 4 जो होगी आपकी यूनिट डिजिट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का। आई होप अब आपको साइक्लिसिटी समझ में आई होगी और कैसे यूनिट डिजिट निकालते हैं किसी इक्वेशन की। अब हम आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं या फॉर्मूले कहते हैं, ठीक है, प्लूरल में LEE होता है। पहला है कि अगर आपको n नेचुरल नंबर्स का सम निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n इंटू n प्लस 1 ओवरऑल में 2, ठीक है, n प्लस 1 ओवरऑल में 2। सिमिलरली अगर आपको फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6। फिर स्क्वायर निकालना है अगर हमें फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का, तो वो क्या होगा, वो होगा जो n नेचुरल नंबर्स का सम है, उस इक्वेशन को अगर आप स्क्वायर कर दोगे पूरा, तो वो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का आ जाएगा। नेक्स्ट है फर्स्ट इवन नंबर्स, अगर n का हमें सम निकालना हो तो क्या होगा, उसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1, यानी कि अगर हमें 8 इवन नंबर्स का फर्स्ट का सम निकालना है तो सिंपली 8 प्लस 1 जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी 72। ऐसे ही ऑड नंबर्स का सम निकालना हो फर्स्ट तो उसका होता है n स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है जिसमें आपको किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम निकालना होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि एक किसी फिक्स्ड डिफरेंस है, आपकी सीरीज बन रही है, जैसे कि 2 5 8 11 एंड सो ऑन। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें हर एक के बीच में जो डिफरेंस d जो है वो 3 का है, ठीक है। तो अगर हमें इस सीरीज दे रखी है और इसका हमें अगर 10th नंबर निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, सपोज करो 10th नंबर निकालना है तो ये फॉर्मूला लगेगा a यानी फर्स्ट टर्म जो कि 2 है, प्लस n माइनस 1। n क्या है, अगर आपको 10th टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू 10 आ गई, 10 माइनस 1 9, और d कितना है, d इन मतलब हर नंबर के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है सीरीज में, तो ये 3 आ रहा है इंटू 3, ये आपका हो गया 3 9 27 प्लस 2 29। तो 10th
नंबर इस सीरीज में आपका 29 आ जाएगा। ये आपका एपी होता है और एपी में nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। सिमिलरली अगर आपको फर्स्ट n टर्म्स इस पूरी सीरीज के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो नंबर्स हैं उनका अगर आपको सम निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे सपोज करो आपको इन 10 डिजिट्स का ही सम निकालना है, यहाँ पे अप टू 29 दे रखा है तो ये 10 डिजिट्स हैं, इनका सम आप कैसे निकालोगे, उसका सम फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब इसको कैसे लिखेंगे, जैसे 10/2 अगर हमें निकालना होगा 2a, 2 फर्स्ट टर्म a, 2 इंटू 2 प्लस n-1 यानी 10 -1 9 इंटू 3। ये आपका आया 10/2 करेंगे तो 5 हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4 प्लस यहाँ पे आएगा 27 एंड दिस विल गिव अस 5 इंटू 31 दैट इज 5 3 5 ज़ा 15। 155 जो है इस पूरी सीरीज का सम होगा। ठीक है, उन सभी सीरीज के 10 नंबर्स का। अब ये हमारा लास्ट चीज है, ये आपको पता होना चाहिए, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसका बहुत यूज होगा, मतलब काफ़ी क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना इसी रूल पे ही चलेंगे आपके, आपको पता नहीं चलेगा लेकिन यही रूल आपका हर क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा होगा ऑलमोस्ट नंबर सिस्टम में। दैट इज लंबांश इक्वल्स टू भाजक इनटू विभाजन प्लस शेषफल। एग्जाम्पल लेते हैं अब इसी चीज़ का हम। ठीक है, एग्जाम्पल पे ले लो, आपको डिविडेंड की वैल्यू कितनी दे रखी है 530। ठीक है, डिवाइजर यानी भाजक की वैल्यू आपको दे रखी है 6। तो हमें बताना है कोशिएंट और रिमाइंडर क्या होगा। तो अगर आप 530 को 6 से डिवाइड करते हो तो ये कितना देता है, ये देता है 6 8 ज़ा 48। ठीक है, एंड 50 बचा, फिर से 6 8 ज़ा 48 है ना, तो ये आपका आया 88 2/6। अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं तो ये 88 क्या है, 88 ये पूरा आपका डिविजिबल हो गया, तो ये एक आपका कोशिएंट आ गया 88। और इसमें जो मिक्स फ्रैक्शन में जो ऊपर 2 जो है ये आपका क्या हो गया, ये कोशिएंट आ गया और ये आपका रिमाइंडर आया, यानी प्लस रिमाइंडर। इसका मतलब ये हुआ आपका 530 की वैल्यू कितनी हो गई 6 इंटू 88 प्लस 2। फिर से देख लो, 6 8 ज़ा 48, 2 ऊपर गया, 6 8 ज़ा 48 प्लस 2 50, 508। एक सेकेंड, मैंने क्या गलती कर दी, 6 8 ज़ा 48 4, 6 8 ज़ा 48 प्लस 4 528, 528 प्लस 2 करोगे तो ये आपको 530 देगा, जो कि आपका डिविडेंड है। ये डिविडेंड है, ये रिमाइंडर है, ये कोशिएंट है और ये 6 आपका डिवाइजर है। ठीक है, तो यहीं तक हम अपना सेशन रखेंगे आज का नंबर सिस्टम की। ऑलमोस्ट सारी थ्योरी हमने कर ली है, बाकी जो बीच बीच में जो क्वेश्चंस आएंगे उसी के साथ हम कॉन्सेप्ट वाइज अंडरस्टैंडिंग लेंगे सारी चीज़ों की। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर आप नए हो एग्ज़ाम जर्नल पे तो अगर सब्सक्राइब भी नहीं करना है तो इसे एक्सप्लोर ज़रूर करिएगा। काफ़ी एसएससी रिलेटेड कंटेंट यहाँ पे अपलोड होता है। मैं सारे लिंक्स आपको डलवा दूंगी। ओबी के पेड मॉक्स भी यहाँ पे पेड, मैं लाइव टेस्ट तो करवाती हूँ, वो तो आपको पता ही होगा, तभी आप इस चैनल पे आए हुए हो। उसके अलावा पेड मॉक्स भी होते हैं यहाँ पे सॉल्व। एंड कमेंट डाउन करिए अपना फीडबैक, बहुत मेरे लिए हेल्पफुल रहता है फीडबैक, क्योंकि उसी फीडबैक के बेसिस पे मैं आपको आगे का कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊंगी। चलिए इसी के साथ ये सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नंबर सिस्टम के PYQs हम स्टार्ट करेंगे 2019 ऑनवर्ड्स। ठीक है, टेक केयर, बाय।